हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन ई गुरु। आज हम देख रहे हैं 25 नवंबर का वोकैब जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकैब जेलस। जेलस मीन्स होता है उत्साही, यानी क्या होना, इंथुसियास्टिक होना, यानी किसी चीज़ में उत्सुक होना। ठीक, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या है, अर्डेंट और फॉरवर्ड और ईगर क्वीन यानी कीन। अर्डेंट मीन्स होता है उत्सुक, फॉरवर्ड मीन्स भी होता है ईगर होना यानी उत्सुक होना, और कीन मीन्स भी होता है क्या, उत्सुक होना। ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपैथेटिक। अपैथेटिक मीन्स होता है लैकिंग ऑफ करेज, यानी किसी चीज़ में यानी उत्सुकता की कमी, यानी उत्सुक होना, यानी करेजियस की कमी होना किसी में, तो क्या हो जाएगा, लैकिंग ऑफ करेज, यानी एंटोनिम्स हो जाएगा अपैथेटिक। क्या, अपैथेटिक। ठीक, देखते हैं फिर से। जीलस का मतलब होता है उत्साही, ये एक एडजेक्टिव है। इंथुसियास्टिक इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा यानी उत्सुक होना। सिनोनिम्स हो जाएगा अर्डेंट, फॉरवर्ड, ईगर, केन। ओके, अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें क्या होगा, अपैथेटिक। अपैथेटिक मीन्स होता है लैकिंग ऑफ करेज, यानी करेज की क्या होना, कमी होना, लैकिंग ऑफ करेज। एग्जाम्पल देखते हैं। द काउंसिल वॉज एक्सट्रीमली जेलस इन द application of the regulations. The council of extremely jealous in the application of the regulation. ये किसका हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं वर्ड नंबर सेकंड, अपीलिंग। क्या, अपीलिंग। अपीलिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होगा अट्रैक्टिव। क्या, अट्रैक्टिव होना यानी आकर्षक। क्या होना, आकर्षक होना। ठीक, अट्रैक्टिव। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएगा इंगेजिंग मतलब होता है बेसिकली चार्मिंग। क्या, चार्मिंग होना यानी क्या होना, अट्रैक्टिव होना, चार्मिंग होना। ठीक, एल्योरिंग मीन्स होता है किसी को ज़्यादा ही मंत्रमुग्ध, यानी किसी में ज़्यादा ही क्या हो जाना, एल्योर हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, यानी मंत्रमुग्ध होना, एल्योरिंग। ठीक, तो अपीलिंग हो जाएगा आकर्षक, यानी एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा। अट्रैक्टिव इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा अपीलिंग का। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स हो जाएगा अगली मीन्स होता है बेसिकली भद्दा होना, यानी क्या होना, क्रूर होना, यानी भद्दा होना, अगली। और अनइंटरेस्टिंग मतलब जो अनअट्रैक्टिव हो, जो बंदा क्या हो, अनाकर्षक हो यानी अनअट्रैक्टिव हो, ये क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग। ठीक, अगर एग्जाम्पल की बात करें, विलेज लाइफ इज समहाउ मोर अपीलिंग दैन सिटी। विलेज लाइफ कैसी होती है, विलेज लाइफ इज समहाउ मोर अपीलिंग दैन सिटी। जो विलेज लाइफ होती है वो क्या, मोर अपीलिंग, यानी कहने का मतलब विलेज लाइफ सिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं यानी अपीलिंग होती हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, अगर हम वर्ड नंबर थर्ड की बात करें, वर्ड नंबर थर्ड हॉस्टिलिटी। क्या, हॉस्टिलिटी ये क्या है, एक नाउन है। यानी हॉस्टिलिटी मतलब होता है किसी से यानी कॉन्फ्लिक्ट करना, या बेसिकली क्या करना, विवाद करना, डिस्प्यूट करना, फाइटिंग करना। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी। ठीक, अगर सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्बैट और इनमिटी मीन्स क्या होता है, शत्रुता करना। कॉम्बैट मतलब किसी से क्या करना, फाइट करना, डिस्प्यूट करना। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है भी वही यानी झगड़ा करना किसी से। तो हॉस्टिलिटी मीन्स होता है फाइटिंग, बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, फाइटिंग। ये क्या है, एक नाउन है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, क्या, एंटोनिम की बात करें क्या हो जाएगा, पीस और सिंपैथी या गुडविल। पीस यानी शांति, सिंपैथी मतलब किसी के प्रति हम क्या हो, सिंपैथी हो यानी दया दिखाएं, यानी सिंपैथी हो, और गुडविल। ठीक, यानी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। यानी हॉस्टिलिटी एक नाउन है, इसका मीनिंग क्या होगा, फाइटिंग। ठीक, सिनोनिम्स की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्बैट, एनिमिटी। ठीक, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा, सिंपैथी हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ही कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट। क्या, ही कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। क्या, ही कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सेसेशन मतलब होता है किसी चीज़ का एंड होना, यानी इंड।
सेसेशन मीन्स होता है एंड होना, किसी चीज़ का एंड होना। ही कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, ठीक, यानी ही कॉल्ड फॉर इमीडिएट यानी जल्द ही सेसेशन एंड हो गया ऑफ हॉस्टिलिटीज़, यानी हॉस्टिलिटी यानी जो दो लोगों में क्या थी, हॉस्टिलिटी थी, यानी क्या कहने का मतलब कम्बैट थी या एनमिटी थी, वो क्या हो गई, इमीडिएट क्या हो गई, उसका एंड हो गया, यानी वो खत्म, यानी बेसिकली क्या हो गया, उसको सॉल्व कर दिया गया। वर्ड नंबर 4 की बात करते हैं। वर्ड नंबर 4 है, वर्ड नंबर 4 रिलेटिव, क्या रिलेटिव, वर्ड नंबर 4 क्या रिलेटिव। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव, तुलनात्मक, तुलनात्मक किसी से क्या करना, तुलनात्मक करना यानी तुलना करना। कंपैरेटिव, क्या कंपैरेटिव। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव और कंपैरेबल। कंपैरेटिव कंपैरेबल ये दोनों एक ही मीनिंग शो करते हैं, क्या एक ही मीनिंग, यानी यहाँ पर अगर हम सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव हो जाएगा, और कंपैरेबल अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है किस कंप्लीट होना, यानी कंप्लीट होना, पूर्ण होना, ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, ठीक। अगर हम रिलेटिव, रिलेटिव क्या है, एडजेक्टिव है, मीनिंग यानी इसकी मीनिंग क्या होगी, कंपैरेटिव। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव और कंपैरेबल। एंटोनिम्स हो जाएगा एब्सोल्यूट यानी पूर्ण होना, क्या पूर्ण होना। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द डंकी इज़ रिलेटिव ऑफ द हॉर्स, द डंकी इज़ रिलेटिव ऑफ द हॉर्स, यानी जो डंकी होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव ऑफ द हॉर्स, यानी वो उनका जीन जो होता है किससे रिलेटेड होता है, डंकी सॉरी हॉर्स से, तो वही द डंकी इज़ रिलेटिव ऑफ द हॉर्स, जो डंकी होते हैं यानी हॉर्स से क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, यानी तुलनात्मक होते हैं, कंपैरेबल होते हैं, ठीक, रिस्पेक्टिव होते हैं, ठीक। अगर हम वर्ड नंबर 5 की बात करें, वर्ड नंबर 5 एजिटेट होना, एजिटेट उत्तेजित होना, एजिटेट यानी परेशान होना, बेसिकली क्या होना, परेशान हो जाना, एजिटेट उत्तेजित होना या उग्र होना, अपसेट होना, क्या अपसेट, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, परटर्ब यानी PERTURB, परटर्ब, क्या परटर्ब। फ्लस्टर, फ्लस्टर मतलब होता है परेशान होना, क्या परेशान होना, फ्लस्टर, फ्लस्टर मीन्स होता है परेशान होना, क्या परेशान होना, फ्लस्टर, ठीक। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, काम यानी शांत होना, पीस होना, ठीक, यानी क्या होना, शांत होना। परटर्ब मीन्स होता है क्या होना, व्याकुल होना, ठीक, व्याकुल करना या व्याकुल होना। एजिटेट, एजिटेट में क्या है, वर्ब है, मीनिंग क्या है, उत्तेजित करना यानी उग्र होना, अपसेट होना, ठीक। अगर सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, परटर्ब हो जाएगी, फ्लस्टर हो जाएगी और परेशान, ठीक। एंटोनिम्स काम, काम मतलब होना यानी शांत होना, बेसिकली क्या होना, शांत होना। अगर हम एग्जाम्पल इसका देखें, द थॉट ऑफ क्वेश्चनिंग टोनी एजिटेटेड हिम एक्सट्रीमली, द थॉट ऑफ क्वेश्चनिंग टोनी एजिटेटेड हिम एक्सट्रीमली, यानी जो क्या, यानी थॉट ऑफ क्वेश्चंस थे टोनी के, वो क्या थे, बहुत ही एजिटेटेड थे, हिम एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज़्यादा क्या थे, एजिटेटेड और एक्सट्रीमली यानी व्याकुल करने वाले थे, एजिटेटेड यानी बहुत ही क्या थे, व्याकुल करने वाले, उसके टोनी के थॉट्स ऑफ क्वेश्चंस थे, ठीक। अगर हम 6 देखें, वर्ड नंबर 6, वर्ड नंबर 6 क्या है, टायरसम, टायरसम मतलब क्या होना, बोरिंग यानी थकने वाला होना, डल या टेडियस, ठीक, टेडियस होना और क्या होना, यानी टायरसम, टायरसम क्या होगा, थकने वाला, बोरिंग यानी इसका मीनिंग क्या होगा, बोरिंग। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डल, डल यानी सुस्त होना, कहने का मतलब लेजी यानी बेसिकली डल होना, सुस्त होना। अगर टेडियस की बात करें, टेडियस मतलब होता है वही थकान, यही क्या होना, थकान होना, टेडियस होना। डिलीजेंट मतलब होता है क्या, कहने का मतलब परिश्रमी, डिलीजेंट बेसिकली नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग किसी चीज़ में हम क्या हो, इंटरेस्टिंग हो, यानी क्या हम इंटरेस्टिंग हो तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ठीक। रीडिंग इज टायरसम बट इसेंशियल जॉब, रीडिंग इज टायरसम, रीडिंग क्या है, यानी रीडिंग इज टायरसम बट इसेंशियल जॉब, यानी रीडिंग जो होती है क्या, एक टायरसम यानी एक थकान, कहने का मतलब रीडिंग जो हम क्या करते हैं यानी परिश्रम यानी डिलीजेंट करते हैं, कहने का मतलब तो क्या हो जाएगा, ये एक टायरसम है, यानी हम इसमें क्या होते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, बोर होते हैं यानी थकते हैं, बट लेकिन इसेंशियल जॉब, लेकिन ये क्या है, एक इसेंशियल जॉब है, ठीक।
हमने 5 वर्ड कवर किए, यानी 6 वर्ड कवर किए। जेलस मीन्स क्या होता है, एंथुसियास्टिक होना। हाँ, अगर अपीलिंग की बात करें, क्या होगा, अपीलिंग मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव होना। हॉस्टिलिटी होता है युद्ध करना, किसी से फाइट करना, कॉम्बैट करना, एनिमिटी करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, ठीक। सेसेशन, यहाँ पे ही इज कॉल्ड फॉर इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, यानी जो हॉस्टिलिटीज़ थे इमीडिएट, यानी जल्द उसको क्या, जल्द ही उसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया, यानी उसको सॉल्व कर दिया गया। रिलेटिव मीन्स होता है तुलनात्मक, यानी कंपेरेबल, क्या होना, कंपेरेबल होना, रिस्पेक्टिव होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, यानी कंप्लीट होना, ठीक। अगर हम 5 नंबर देखें, क्या हो जाएगा, एजिटेट, एजिटेट उत्तेजित करना, अपसेट होना, यानी परटर्ब, परटर्ब मीन्स होता है व्याकुल करना, फ्लस्टर परेशान होना, ठीक। अगर वर्ड नंबर 6 क्या है, टायरसम, बोरिंग, डल, टेडियस, ये क्या होते हैं। यानी हमने यहाँ पे 6 वर्ड कवर किए। आगे देखते हैं, वर्ड नंबर 7 से देखते हैं, क्या है, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई क्या है, एक वर्ब है, क्या वर्ब है, यानी इसका मतलब होता है महिमा मंडन करना, महिमा मंडन करना, यानी उसको क्या करना, उसकी तारीफ करना, यानी बढ़ा चढ़ा कर उसकी क्या करना, तारीफ करना, महिमा मंडन करना, ठीक। यानी इनोबल, एग्जाल्ट, एलिवेट, एग्जाल्ट और एलिवेट, इसका मतलब भी होता है क्या करना, किसी चीज़ की यानी बहुत ज़्यादा क्या करना, तारीफ करना, यानी महिमा मंडन करना, ठीक। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, डिसऑनर, डिसऑनर, ऑनर मतलब क्या होता है, किसी को सम्मान देना, ऑनर, और डिसऑनर मतलब होना है, क्या होता है, यानी किसी को सम्मान ना देना, यानी डिसऑनर, ठीक। यानी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। ग्लोरीफाई क्या है, वर्ब है, यानी इसका मतलब होता है महिमा मंडन करना, यानी किसी चीज़ को क्या करना, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताना, इनोबल। एग्जाल्ट और एलिवेट, ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स, और डिसऑनर क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। अब फुटबॉल वीडियो वेंट वायरल ग्लोरीफाइंग वायलेंस, यानी अब फुटबॉल वीडियो वेंट वायरल, यानी एक फुटबॉल वीडियो क्या हो गया, वायरल हो गया, यानी वायरल हो गया, ग्लोरीफाइंग वायलेंस, और वो क्या कर रहा था, यानी उसकी जो वायलेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही थी, महिमा मंडन कर रही थी, यानी उसको क्या कर रही थी, बढ़ा चढ़ा कर ग्लोरीफाई कर रही थी, ठीक। वर्ड नंबर 8 को देखते हैं। वर्ड नंबर 8 क्या होता है, अबेट। अबेट मतलब बेसिकली होता है, अबेट वर्ब होता है, यानी इसका मतलब होता है किसी चीज़ को घटाना या रोकथाम, यानी रोकना, प्रिवेंट करना, रोकना, यानी सबसाइड। सबसाइड मतलब होता है किसी चीज़ को बेसिकली कम करना, क्या करना, कम करना, सबसाइड। सबसाइड क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे, लिसन, लेटअप। लिसन क्या होता है, लिसन मतलब होता है लिसन, यानी किसी चीज़ को क्या करना, कम करना। एक लिसन होता है सुनना, यानी सुनना, लिसन करना। एक लिसन होता है लेसन, यानी किसी चीज़ को लैक करना, यानी किसी चीज़ की कमी करना। लेटअप, लेटअप मीन्स भी होता है किसी चीज़ को क्या करना, रोकथाम करना, प्रिवेंट करना, लेटअप। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई और इंक्रीजेस। इंटेंसिफाई का मतलब ही होता है क्या करना, इंक्रीज़ करना, यानी बढ़ाना, किसी चीज़ को क्या करना, बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। तो यानी 8 नंबर वर्ड का क्या हो जाएगा, एक वर्ब है, यानी इसका मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा, सबसाइड, यानी किसी चीज़ को रोकना, प्रिवेंट करना, और क्या करना, घटाना। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई, यानी इंक्रीज़ करना, किसी चीज़ को क्या करना, इंक्रीज़ करना। इन एन आवर और द स्टॉर्म वुड अबेट एंड द कोल्ड लीव, यानी इन एन आवर और द स्टॉर्म वुड अबेट एंड दे कुड लीव, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम वर्ड नंबर 9 को देखते हैं, क्या है, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब फ्रैगाइल करना, यानी किसी चीज़ को क्या करना, क्षण भंगुर, यानी जो को शॉर्ट, यानी कहने का मतलब क्षण भंगुर हो, या जो क्या हो जाए, तुरंत फ्रैगाइल हो जाए, यानी टूट जाए, ठीक, यानी क्षण भंगुर होना। शॉर्ट लिव्ड क्या होना, शॉर्ट लिव्ड होना। ट्रांसिएंट मतलब होता है क्षणिक, ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, क्या, क्षणिक। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, यानी TRANSIENT। ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है, क्षणिक। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, लास्टिंग। लास्टिंग मतलब होता है स्थायी होना, क्या, स्थायी होना। इलास्टिक, लास्टिंग, ये किससे बना है, लास्टिंग, यानी क्या होना, स्थायी होना, क्या होना, स्थायी होना। अगर फ्लीटिंग की बात करें, फ्लीटिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, मीनिंग फ्रेगाइल, यानी क्षण भंगुर होना। ट्रांसिएंट और शॉर्ट लिव्ड, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लास्टिंग, ठीक।
अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर अ वेरी फ्लीटिंग मोमेंट आई सा हिज फेस, फॉर अ वेरी फ्लीटिंग मोमेंट आई सा हिज फेस, फॉर अ वेरी फ्लीटिंग मोमेंट यानी वो जो मोमेंट था कैसा था, बहुत ही क्षणिक था, वो मोमेंट कैसा था, बहुत ही क्षणिक, फ्लीटिंग मोमेंट यानी क्षणिक मोमेंट, आई सा हिज फेस यानी उसके फेस पे, यानी जो मोमेंट था वो क्या था, बहुत ही क्षणिक था। ठीक, अगर हम वर्ड नंबर 10 को देखते हैं, क्या हो जाएगा, ग्लोशी। ग्लोशी, ग्लोशी क्या हो जाएगा, ग्लोशी मतलब होता है एडजेक्टिव, क्या, ग्लोसी, GLOSSY, ग्लोसी एक एडजेक्टिव है। ठीक, क्या है, एडजेक्टिव है, यानी इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव, यानी कोई चीज़ क्या हो, एक्सपेंसिव हो, बहुत ही ज़्यादा क्या होना, सतही आकर्षक, यानी सतही आकर्षक का मतलब होता है यानी जो क्या हो, हाई क्वालिटी हो, कहने का मतलब जो बाहर से दिखने में क्या हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, उसका मतलब होता है सतही आकर्षक, यानी एक्सपेंसिव। जो बाहर से दिखने में क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, वो क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी। तो अगर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे, हाई क्वालिटी, क्या, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी यानी एक्सपेंसिव हो रहा है, यानी किसी चीज़ की जो क्वालिटी है बहुत ही हाई है। ठीक, यानी सतही आकर्षक है, यानी क्या है, अट्रैक्टिव है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, चीप, चीप मतलब होता है सस्ता होना, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, चीप होना, यानी कोई चीज़ क्या होना, सस्ता होना। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या होगा, दैट इज जस्ट अनदर ग्लोसी टीवी मिनिस्ट्रीज, दैट इज जस्ट अनदर ग्लोसी, यानी दैट इज जस्ट अनदर ग्लोसी टीवी मिनिस्ट्रीज, यानी जो टीवी मिनिस्ट्रीज है वो कैसा है, यानी दैट इज जस्ट अनदर, वो क्या है, बहुत ही सतही आकर्षक है, यानी वो क्या है, यानी एक हाई क्वालिटी, यानी क्या है, एक्सपेंसिव है, यानी जो टीवी मिनिस्ट्रीज है वो क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक, ये थे वर्ड। यानी अगर 7th को देखें, ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई मतलब महिमा मंडन, रिवीजन कर रहे हैं। 8th नंबर क्या हो जाएगा, अबेट, अबेट मतलब होता है सबसाइड करना, किसी चीज़ को कम करना, अबेट, लिसन, लेट अप। ठीक, इंटेंसिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना। ठीक, अगर 9 नंबर और 9 की वर्ड करें, फ्लीटिंग, FLEETING, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है फ्रैगाइल होना, यानी क्षणभंगुर होना, यानी ट्रांसिएंट होना, शॉर्ट लिव्ड होना, यानी क्षणिक होना। अगर हम 10th नंबर की बात करें, ग्लोशी, ग्लोशी मतलब होता है एक्सपेंसिव होना, यानी सतही आकर्षक होना, यानी क्या होना, हाई क्वालिटी की चीज़ें होना। ये हम 10th वोकैब कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल सिलेक्शन ई गुरु को क्या करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्या करिए, क्लिक करिए, जिससे हम जो वीडियो अपलोड करें वो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।